मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के द्विघात क्वेश्चन का क्या किया था, सोल्यूशन कराया था। आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का बहुत सारा उम्मीद है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने कॉपी में लिखिए और मैथ के क्वेश्चन से लेकर एनसीईआरटी से लेकर इसका प्रैक्टिस करें। अभी के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के अम्ल क्षार और लवण का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक है और दो नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक सूचक क्या है पहले समझिए आप। जैसे देखिएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। थर्मामीटर क्या होता है, पारा होता है। जैसे इसको बॉडी में अपने डालते हैं तो क्या होता है, पारा जो है ऊपर चला गया तो हमें पता चलता है कि क्या हमें बुखार आ गया है। तो पारा की सहायता से क्या होता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को माप पाते हैं। इसी तरह क्या है, जैसे कोई विलयन अम्लीय है, जैसे हम लोग चिल्ली है तो खा के बता देते हैं मीठा है, और मिर्चा है तो खाकर बता देते हैं कि तीखा है। लेकिन कैसे, जैसे कोई जहर है और हमको पता नहीं कि इसमें जहर है, तो कैसे पता करेंगे? अगर खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, एक तरह का स्केल निर्धारित किया गया है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता को माप सकते हैं। मतलब सूचक की सहायता से हम पता कर लेंगे कि जो अंदर विलयन है ये अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है। तो यही है सूचक, दूसरा कुछ है नहीं। चलिए, और इसमें हम अगले थोड़ा आगे इसमें हम आपको पीएच स्केल के बारे में भी चर्चा कर देंगे। देखिए सूचक, क्वेश्चन ये है, सूचक क्या है। सूचक क्या है, या एग्जाम में पूछे सूचक क्या है या किसे कहते हैं, तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन क्या है, सूचक किसे कहते हैं तथा इसे कितने भागों में बांटा गया है। सिंपल सा परिभाषा देखिए, वैसा पदार्थ जो अपने रंग को बदल कर अम्ल या क्षार की सूचना देता है। वैसा पदार्थ जो अपने रंग को बदलकर अम्ल या क्षार की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो अपने रंग को बदलकर अम्ल या क्षार की सूचना देता है। जैसे जल विलयन ले लिया, उसमें डालेंगे तो अगर विलयन अम्लीय होगा तो क्या होगा, नीले निष्पक्ष लाल हो जाता है, और क्षारीय होगा तो लाल निष्पक्ष क्या होता है, नीला होता है। ये सूचक, इसे हो गया सूचक बड़ा सा खत्म। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिटमस पत्र, दूसरा मेथिल ऑरेंज, तीसरा फेनोफ्थलीन। एग्जाम में पूछे सूचक किसे कहते हैं, कितना बार। अगर आपको पूरा थ्योरी नहीं याद है तो इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा। मतलब 2 नंबर तो नहीं मिलेगा, मतलब 1.5 नंबर दे दिया जाएगा। तो ऐसा पदार्थ जो अपने रंग को बदलकर अम्ल या क्षार की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। चलिए अभी आपको पीएच स्केल बताते हैं। पीएच स्केल इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज सोरेनसॉन ने किया था। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल जो है ना, किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनीकरण को पहचान करने के लिए क्या किया जाएगा, साइंटिस्टों के द्वारा एक स्केल बनाया। इसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। मतलब किसी विलयन में अम्लीयता का मान कहाँ तक होता है, क्षारीयता का मान कहाँ तक होता है, और उदासीन कहाँ तक होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक स्केल का विकास किया। इसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं।
पीएच स्केल का परिभाषा नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इधर से देखिएगा, पीएच स्केल में पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है। कहां से? 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें अम्लीय विलयन का मान 1 से लेके 6 तक, 1 से 6 तक क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? और 7, इधर 7 बचा, तो ये 7 पे होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। 6 7, अब क्या बचा? 8 से लेके 14, ये 8 से 14 है, क्या होता है? क्षारीय। तो पीएच स्केल में पीएच का मान 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें अम्लीय विलयन का मान 0 से ऐसे 7 पढ़ते हैं, लेकिन 7 को लेते नहीं है, तो उससे अच्छा 7 को लिखवे नहीं करें। तो 0 से 6 तो अम्लीय होगा, और 8 से 14 क्षारीय होगा, और 7 क्या होगा? उदासीन होगा। पूछता बिहार बोर्ड, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पूछ दे, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5.6 है, तो यह किस प्रकृति का होगा? तो 7 से नीचे जो भी रहे सब अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का मान 12.9 है, तो कहेगा यह किस प्रकृति का है? तो क्षारीय प्रकृति का। जैसे चूना जल का पीएच मान 11.0 होता है, 11.0, तो ये क्षारीय हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन भी आपसे जैसे पूछता है मानव शरीर का पीएच वैल्यू क्या है? तो 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8। चलिए, फिर उदासीन जल का पीएच मान, तो कोई भी विलयन अगर उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एक क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पीएच स्केल से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। आप इसको देखें, समझे और याद करने की कोशिश करें। सूचक जो है ना, ध्यान रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है अगले एग्जाम के लिए, जो 2022 में पूछे जाने की उम्मीद है। और अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में कराते हैं।